गत गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद। ये पूरा कंप्लीट हो गया था। अब है प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो प्रभवः प्रभवः अर्थात जिससे उत्पत्ति होती है। तो प्रभवः इसके दो अर्थ हैं, दोनों लिख लो पेंसिल से किताब में। ये दीपशिखा माता जी ने दिख रही है आज, वो नहीं आई। पूजा माता जी नहीं आई। पूनम माता जी वो भी नहीं दिख रही। ठीक है, प्रभव पहला अर्थ लिखो। उद्गम स्थान। उद्गम स्थान। दूसरा लिखो सृष्टि। सृष्टि दूसरा लिखो सृष्टि। तो किसी भी वस्तु के वास्तव में प्रारंभ जहां से हुआ था वो भी भगवान है। उदाहरण के तौर पे कोई बोले कि भाई मनुष्य कहाँ से आए, तो मनुष्य भी भगवान से आए। बोला ये चीता कहाँ से आया, वो भी भगवान से आया। उद्गम स्थान सबका भगवान ही थे। जीव का, असत का जितने भी वस्तु परिस्थिति पदार्थ दिखाई देते हैं सबके उद्गम स्थान वास्तव में कृष्ण ही है। तो बोलते हैं प्रभवः। भगवान से ही सृष्टि बनती है और प्रलय भगवान में ही सृष्टि चली जाती है। तो देखो ये तो हो गए स्थान, किस पॉइंट से शुरुआत हुई और किस पॉइंट पे खत्म होंगे। और फिर होता है प्रक्रिया। जैसे उदाहरण देता हूँ, बीज से पेड़ निकलता है। तो बीज पेड़ का उद्गम स्थान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन बीज से पेड़ निकलने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो भी तो अपने वो भी एक अलग प्रक्रिया है ना। जैसे बीज में आप पानी डालते हो, खाद डालते हो, सूर्य की रोशनी जाती है, तब वो एक पेड़ उसमें से निकलता है। और जैसे जैसा आप उसके अंदर पानी डालते रहोगे, उसकी रक्षा करोगे, तो धीरे धीरे वो पेड़ बन जाएगा। तो एक तो उद्गम स्थान था और एक उद्गम प्रक्रिया थी। और मैं उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो दूध से दही बनता है। तो दही का उद्गम स्थान क्या हुआ? दूध। लेकिन क्या दूध को किसी भी टेम्परेचर पे कहीं भी रख दो दही बन जाएगा? उसको एक गुनगुना करके एक थोड़ा गर्म टेम्परेचर पे ऐसे रखा जाता है ना, ढक वक के। ऐसे एक प्रॉपर सही से इस तरीके से रखा जाएगा तभी तो दही बनता है। तो देखो उद्गम स्थान के अलावा एक प्रक्रिया की भी तो आवश्यकता थी उस दही को बनाने के लिए। तो प्रभवः में दोनों चीजें आ जाती हैं। भगवान ही उद्गम स्थान है, पूरी सृष्टि भगवान से ही निकली थी। कोई ये ठीक है निकली भगवान से होगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी। बोलो जो भी चीजों की आवश्यकता थी, जो भी परिस्थिति की आवश्यकता थी, वो भी भगवान ही बने थे। भगवान ने ही पूरी व्यवस्था करी थी जिससे सृष्टि बने। पहले तो बीज बने वो जिससे सृष्टि बनी, और बीज को उपजाने के लिए जो वास्तविक वातावरण चाहिए था वो भी भगवान ही बने, उसे पूरी सृष्टि बन गई। जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ये चार युग होते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। कलयुग के बाद क्या आता है फिर? फिर से सतयुग। हाँ। युग आएगा प्रभु जी। ऐसे नहीं होता कि कलयुग का आखिरी दिन कंप्लीट हो गया, बोले चलो चलो सब अपने बस्ता पैक करके चलो कल से सतयुग आएगा। ऐसे नहीं होता है। कलयुग के बाद जितने भी जीव होते हैं, चर अचर, ये सब क्या होते हैं, से सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। और 10,000 साल तक प्रकृति, मतलब प्रकृति को खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई जीव नहीं होता, खाली होती है प्रकृति। जीव होते हैं मतलब, लेकिन सुप्तावस्था में होते हैं, खाली रहती है प्रकृति। ऐसे मान लो जैसे कर्फ्यू लग जाता है, जैसे अभी कोरोना टाइम पर सब लोग अपने घर में बंद हो गए थे। तो आप देखो जितनी नदियां थी सब साफ हो गई थी, हवा पूरी साफ हो गई थी हर जगह की। इवन दिल्ली की हवा के AQI भी बहुत कम हो गया था। बहुत अच्छी हवा हो गई थी दिल्ली में भी। और ये नदियां सब साफ हो गई थी, जितने भी पेड़, ये क्या बोलते जंगल थे, वो भी वापस वापस हरे भरे होने शुरू हो गए थे।
जितनी भी चीजें गड़बड़ हो रखी थी, केदारनाथ बद्रीनाथ जो सब इधर उधर तबाह हो रखे, धीरे धीरे वो भी ठीक होना शुरू हो गए थे। यहाँ तक कि देखा गया था कि जो जो प्रजातियां लुप्त अवस्था में जा रही थी वो भी वापस में जनन होना शुरू हो गया था उनमें। समझ पा रहे हैं बात? तो कैसे? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी जो संसार में चल रही थी, सारी एक्टिविटी रोक दी गई, तो प्रकृति को मौका मिल गया अपने आप को ठीक करने का। उसी तरह प्रकृति को 10,000 साल तक खाली छोड़ दिया जाता है, तो प्रकृति वापस से रिवाइव होती है और सतयुग की स्थिति में चली जाती है, जैसे सतयुग में पूरी परिपक्व थी। और फिर द्वापर में और स्थिति खराब होती है, त्रेता में, और फिर फाइनली कलयुग में आते आते प्रकृति पूरी एकदम ऐसा है जैसे जरावस्था आ जाती है, ऐसी हो जाती है प्रकृति। पेड़ पौधे सब, हवा हवा पानी सब दूषित होना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? फिर खाली छोड़ देंगे, फिर वो रिवाइव कर जाएगी। तो देखो, भले ही उद्गम स्थान भगवान थे, लेकिन उसके बाद उसको चलाने के लिए भी तो एक व्यवस्था की आवश्यकता थी। तो सृष्टि अर्थात वो व्यवस्था भी भगवान थे। भगवान पूरी क्रिएट करते हैं। समझ पा रहे हैं बात? प्रभव का क्या अर्थ है? आपके परिवार का उद्गम भी भगवान से है, और परिवार को चलाने वाले भी भगवान हैं। आपका जीवन का उद्गम भी भगवान है, और जीवन को चलाने वाले भी भगवान हैं। तो ये बातों को हमको गहराई से अपने हृदय मना पटल पे बिठा लेना चाहिए। हमको लगता है ठीक है भगवान बीज होंगे, हमको पैदा करती है, लेकिन जीवन तो भाई अपने हिसाब से है। अब भगवान सहायता नहीं करेंगे, अब भाई अपना अपना देख लो। कभी कभी भक्त लोग बोल भी देते हैं ये बात। देखो, क्लास में बैठे हुए कथा सुन रहे होंगे तो हाँ में हाँ मिलाएंगे। हाँ प्रभु जी, वास्तव में सत्य बात है, भगवान ही तो है जो संसार चला रहे। एकदम सही बात है प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब दरवाजे के बाहर निकलेंगे मंदिर के बाद, ठीक है भगवान है, पर हर हर समय भगवान भी तो उन्हीं का साथ देते हैं जो अपना अपना मेहनत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। देखो भाई, अपना अपना काम अच्छे से करते रहो, भगवान भी तभी साथ देंगे। मतलब ऐसे भगवान को बैकग्राउंड में पहुंचा देंगे और फिर अपने कर्म को आगे ले आएंगे। हम मेहनत करेंगे, फिर भगवान पीछे से साथ देंगे। मतलब उसमें अपने आप को प्रायोरिटी दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। वास्तव में आपके जीवन के एक एक क्रिया को चलाने वाले भी भगवान है, आपकी बुद्धि को चलाने वाले भी भगवान है। बस अंतर क्या होता है, इस बात को अच्छे से समझ लो। भक्त और अभक्त में जो मुख्य अंतर होता है, या कह लो इकलौता जो अंतर होता है भक्त और अभक्त में, दोनों ही मेहनत करते हैं। दोनों में विशेष अंतर क्या होता है? एक ही अंतर होता है, वो क्या है? अभक्त सोचता है जैसे मेहनत मैं करूंगा और उसके अनुसार फल हमको अपने कर्म से मिलेगा। जैसे मेरी मेहनत प्रायोरिटी है उस फल को पाने के लिए, मेरी मेहनत से फल आएगा। जैसे मैं पढ़ूंगा तो अच्छा रिजल्ट आएगा, मैं मेहनत करूंगा, मुझसे वो फल जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं कर्म नहीं करूंगा तो कर्म का फल भी हमको नहीं मिलेगा। ठीक है ना? ये होता है अभक्त। अब भक्त कैसा होता है? बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उसको पकड़ोगे तो उसकी गहराई में उतर जाओगे और अपने जीवन में कुछ कुछ चीज अच्छी कर लोगे। देखो, उसको समझना, बहुत बहुत फाइन अंतर है। भक्त कैसा होता है? जैसे एक पिताजी ने एक बेटे को बोला, बेटा तू अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो मैं तुझे साइकिल दिलाऊंगा। और बेटे ने खूब मेहनत करी और वो फर्स्ट भी आ गया। खूब टीचरों ने उसकी तारीफ करी। अब ये बच्चा अपने पिताजी पे गया और बोला कि देखो, मैं बहुत मेहनत किया था, अब मेरी रैंक फर्स्ट आ गया, अब साइकिल दिलाओ। दिलाओ अब साइकिल, मेरे को दिलानी पड़ेगी आपको साइकिल, जल्दी दिलाओ, आप लेट क्यों कर रहे हो, दिलाओ मेरे को साइकिल दिलाओ। तो ये हट्टी हो गया, अब हमको साइकिल चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना? एक ये है। एक केस है, एक बेटे ने, पिताजी बोले कि बेटा अच्छे से मेहनत करना, फर्स्ट आओगे तो हम साइकिल दिलाएंगे। तो लड़के ने मेहनत करी अपनी ईमानदारी से, फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, थर्ड आया, ठीक ठाक तरीके से पास हो गया, लेकिन मेहनत पूरी करी थी। और पिताजी को लाके दिखाया कि पिताजी आपने कहा था, देखो मैं बहुत प्रयास किया, मेरी रैंक सेकंड आई है। मतलब मैं प्रयास इसलिए किया था क्योंकि आप चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, तो मैं अच्छे से पढ़ाई किया। अब उसमें हमारी रैंक सेकंड आई, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए, मैं तो चाहता था कि आपको अच्छा लगे। एक ही है। मुझे बताओ, पिताजी को वास्तव में साइकिल दिलाने में किसको अच्छा लगेगा, पहले वाले को या दूसरे वाले को? एक है जिसने मेहनत करी, फर्स्ट आया, वो पिताजी के पीछे बढ़ गया, दिलाओ अब साइकिल। तो देखो, पिताजी हो सकता है पहले वाले को एक बार को साइकिल ना भी दिलाएंगे, दूसरे वाले को दिला देंगे, हाँ या ना? वो फर्स्ट आया नहीं है, वो फर्स्ट आया नहीं है, लेकिन ईमानदारी से यत्न किया है। तो मुझे बताओ, उसको साइकिल मिलने का मुख्य कारण क्या था? समर्पण। हाँ, पिताजी है ना मुख्य कारण, पिताजी का प्रेम है, और पिताजी को खुश करने के लिए उसने अपनी क्रिया करी।
कोई कहे कि ना ना वो मेहनत से पढ़ाई की है इसलिए उसे साइकिल मिली, क्या ये बात सत्य है? मेहनत से पढ़ाई किया, उससे पिताजी खुश हो गए, लेकिन पिताजी खुश हुए इसलिए साइकिल मिली है। साइकिल का कारण तो पिताजी ही है। पहला वाला जो लड़का था खूब मेहनत किया लेकिन पिताजी से हट करने लगा, तो हो सकता है पिताजी ना भी दिलाए, वाला नहीं दिलाता कर क्या करेगा। हम तो नहीं दिलाते। कैसे खरीद लिया तूने मेहनत करके, किस लिए पढ़ाई की, तू अपने लिए करी थी मेरे लिए करी थी? समझ पा रहे बात अंतर दोनों में? देखो दोनों ही मेहनत किए, दोनों ही प्रयास किए एक ही कार्य के लिए। मतलब देखने में लगेगा कि दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग था। इसलिए उनके जीवन में होने वाली घटनाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। एक के जीवन की घटनाएं भगवान स्वयं निर्धारित करते हैं, क्योंकि वो जानता है वास्तव में मेरे उद्गम और मेरे जीवन को चलाने वाले एकमात्र कृष्ण हैं। तो वो सिर्फ कृष्ण के लिए कार्य करता है, उसके एवज में जो मिल जाए वो मानता है कि कृष्ण ही भेजे हैं, कुछ कहीं अलग से नहीं आया, तो बहुत दुखी नहीं होता। अच्छा आ जाए तो बहुत सुखी नहीं होता, खराब हो जाए तो बहुत दुखी नहीं होता। वो हर समय ये देख पाता है कि भगवान मुझे आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए हैं। और वहीं जो दूसरा व्यक्ति होगा, अगर जीवन में अच्छा होगा तो इतना ज्यादा अपने अभिमान में चूर हो जाएगा कि अब किसी की सुनेगा नहीं, और कुछ गड़बड़ होगा तो इतना डिप्रेशन में चला जाएगा कि फांसी लटका लेगा। समझ में आ रहा है? तो भक्त और अभक्त के जीवन में इस तरह से घटनाएं बदल जाती हैं, काम करते हुए एक से दिखाई देते हैं। इसलिए बोलता हूँ, कई बार ये बात बोला हूँ, कोई भी कार्य किया करो, हमेशा उस कार्य के दौरान बीच बीच में प्रार्थना किया करो भगवान से। अभी बताया था ना, 2-3 क्लास पहले ही मैंने ये बताया था कि कुछ भी कार्य करो, कार्य के दौरान प्रार्थना जरूर किया करो। कार्य करते समय हमको भगवान के चिंतन नहीं होता है, क्योंकि हमारी नित्य सिद्ध अवस्था नहीं है ना हमारी। लेकिन बीच बीच में प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि भगवान जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये मैं आपके लिए करूँ, इसका मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। आप हमको जिम्मेदारी पूर्वक ये कार्य दिए हैं, तो बस आपको खुश करने के लिए मैं ये गृहस्थी चला रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, दुकान चला रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी है, जो भी आपके कार्य हैं वो सब मैं कर रहा हूँ। और इसका उद्देश्य सिर्फ आप बने रहे, बस मेरी यही काम रहे। आप देखना भगवान आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो प्रभव अर्थात उद्गम स्थान और सृष्टि दोनों इसी में आ जाते हैं। ठीक है, बताओ समझ में आया ये प्रभव? तो आपके जीवन को चलाने वाले, आपके जीवन की शुरुआत या उद्गम स्थान कौन है? भगवान। और चलाने वाले भी भगवान है, प्रभव। ठीक है, आपके सबके। अब आ जाओ दूसरा, प्रलय। प्रलय अर्थात सारी सृष्टि बाद में चली भी भगवान में जाएगी। अर्थात जैसे प्रलय अर्थात होता है कि किसी भी वस्तु का जो अंतिम समय होता है वो जिस रूप में खत्म होगा उसे बोलते हैं प्रलय। जैसे भक्त की जब मृत्यु होती है, कहने को जो मृत्यु, मृत्यु शब्द जो है, व्यक्ति मृत्यु होती है, मृत्यु अर्थात क्या होता है? भक्त ये शरीर छोड़ के भगवत धाम जाता है, और जो अभक्त की मृत्यु होती है वो अपना शरीर छोड़ के कहाँ जाता है? किसी और योनि में जाता है। नरक में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, या किसी और शरीर में चला जाएगा, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली मनुष्य जो भी है, समझ रहे? लेकिन जो भक्त का जब शरीर परायण होता है तो वो ऐसे वेदनाशील नहीं होता, उसमें वेदना नहीं होती, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ के अपने गंतव्य पे जाता है। और जो अभक्त का जो शरीर परायण होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे विदारण करने वाला होता है, बहुत कष्ट देने वाला होता है। भक्त को शरीर छोड़ने का थोड़ा सा भी गम नहीं होता, और अभक्त होता है जब वो शरीर छोड़ता है तो बहुत दिनों से बेचारा चिंता में पड़ा होता है। देखा है आपने? जब अंतिम समय चल रहा होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, मेरा पोते का चेहरा दिखा दो, देखो तुम लोग झगड़ना नहीं, ऐसा मत करना, अब तो हम जा रहे हैं, रोता रहेगा, लोगों को देख देख के रोता रहेगा कि अब हम इनसे दूर जाने वाले हैं, अब मेरी मृत्यु आने वाली है, दुखी होता रहेगा। और जो साधु लोग होते हैं वो खुश होते रहते हैं। ये जैसे उसे पता चलता है कि जब समय पास आ रहा है, जैसे शरीर अब क्षीण होता जा रहा है, खुश होता रहेगा कि अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं, वो वेट करता है, वो उसे पता है कि इसके बाद हमको भगवान मिलने वाले हैं, भगवान साथ में लेके जाएंगे, उसे पता है कि इधर यमदूत आने वाले हैं। जो मुक्ति होती है वो मृत्यु के बाद नहीं होती है, मृत्यु से पहले मुक्ति हो जाती है। यदि आपको भगवान के दर्शन होने वाले हैं मृत्यु के बाद, तकलीफ बाद में नहीं होंगे, पहले ही हो जाएंगे। जिसको इस जीवन में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जीवन मतलब जीवन काल में ही, वही वास्तव में भगवत धाम जाते हैं। मृत्यु के बाद नहीं होता है वो खेल। समझ पा रहे हैं बात? जैसे अगर अभी तक दर्शन नहीं हुए भगवान के,
तो प्रयास करो कि हो जाए मृत्यु से पहले। मृत्यु से पहले हो गए मतलब भगवान धाम जा रहे हैं, मृत्यु तक नहीं हुए हैं इसका मतलब अभी गाड़ी अटकी हुई है, कहीं दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो प्रलय अर्थात अंतिम स्थिति भी भगवान के हाथ में होती है। तो बाकी अभक्तों के लिए जो प्रलय होती है वो कैसे होती है, मृत्यु के रूप में भगवान सामने आके खड़े होते हैं। और जो भक्तों की प्रलय होती है, भक्तों का जो जैसे शरीर छूटेगा वो भगवान के सानिध्य में होके भगवत धाम चले जाते हैं। समझ गए, प्रलय अर्थात जो अंतिम अवस्था होती है किसी भी वस्तु की। और पूरी सृष्टि की प्रलय तो भगवान के रूप में भगवान करते ही हैं, करते हैं अर्थात ये क्या बोलते हैं, जब ब्रह्मा जी का पूरा कल्प खत्म होता है तो पूरी सृष्टि ऐसे परत दर परत बंद होके वापस उस महाविष्णु के गर्भ में जाके खत्म हो जाती है। तो वापस महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो पूरा ब्रह्मांड बनता है प्रभव। और फिर बाद में सांस खींचेंगे तो प्रलय। ये तो पूरी सृष्टि के रूप में हो गया, लेकिन भक्त अभक्त के शरीर का भी प्रलय होता है। जब अभक्त के शरीर का प्रलय होता है तो वो यमदूतों द्वारा अगली योनि में भेजा जाता है, और भक्त विष्णु दूतों द्वारा भगवान के धाम में भेजा जाता है। तो इसलिए हमको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो प्रलय काल आए, जब शरीर छूट रहा हो, तो उससे पहले ही हमको भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान का अनुभव हो जाए, हरिनाम से रुचि जागृत हो जाए। अगर ये हो गया तो पक्का है फिर हमको किसी यमदूत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। भगवान अपने हिसाब से हमको जहां अच्छा लगेगा वहां भेज देंगे। भगवान नाम भेजना होगा वहां भेज देंगे। यहाँ पे मान लो कुछ और सेवा कराना होगा तो वहां सेवा करेंगे, जैसे अभी हनुमान जी से सेवा करा रहे हैं। समझ गए, ऐसे तो प्रभव प्रलय। बताओ ये दोनों अर्थ समझ में आए, प्रबल प्रभव और प्रलय। भक्त का प्रलय कैसे होता है, सृष्टि का प्रलय कैसे होता है, और अभक्त का प्रलय कैसे होता है। जय प्रभु जी। ठीक है, अब आ जाओ स्थानम। स्थानम अर्थात स्थित। पूरा का पूरा संसार भगवान में ही स्थित है और भगवान से ही स्थित है। जैसे आप देखो, ये पृथ्वी है, कहने को पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब वैसे पूछा जाए कि ऐसा क्या है जो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमाता है, तो बोलते हैं भाई गुरुत्वाकर्षण का बल है, बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब किसी से पूछा जाए ये गुरुत्वाकर्षण का बल आया कहाँ से, बोले नहीं बस ये होता है। अरे होता है कैसे, आया होगा ना कहीं से। आपके घर में कोई भी सामान है, ये अपने आप आया खरीद के लाए थे, बताओ। खरीद के लाए ऐसा थे। सामान है आपके घर में जो अपने आप आया हो, कोई बटन स्विच बोर्ड में अपने आप लग गया हो, उसको ऑन ऑफ अपने आप होता हो, कोई है ऐसी चीज। तो इसी तरह सूर्य और धरती के बीच में जो बल है, जो खिंचाव है, तनाव है, जो भी है, क्या वो अपने आप हो सकता है। अपने आप तो किसी चीज में कुछ भी नहीं होता। फोन के अंदर ही वो बटन दबाने की जो क्षमता होती है वो भी कोई डालता है कि इस बटन को दबाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इस बटन को दबाने से वॉल्यूम कम हो जाएगी, यहाँ से फोन मिलेगा, यहाँ से फोन कटेगा। उसी तरह से वास्तव में कोई भी सृष्टि सृष्टि का कोई भी तत्व, सबकी स्थिति जैसी बनी हुई है वो भगवान ने बनाई है, और भगवान ही उसे उसमें वो क्षमता देके चला रहे हैं। जैसे अग्नि में ऊष्मा स्थित है, तो कौन डाला अग्नि में ऊष्मा, अग्नि ठंडी क्यों नहीं होती भाई, गर्मी क्यों होती है, क्योंकि कोई वैसी व्यवस्था किया ना। जैसे आपके कमरे में किसी के देखो, किसी के में लाल से पीली सी रोशनी दिख रही है, किसी के में वो सफेद रोशनी दिख रही है। भाई किसी ने पीला बल्ब लगा रखा होगा, किसी ने नीला बल्ब लगा रखा होगा, किसी ने लाल लगा रखा होगा, तो जैसी रोशनी लगाई होगी वैसी कमरा दिख रहा होगा। समझ पा रहे हो। तो उसी तरह से अग्नि में भगवान ऊष्मा डाले तो गर्म होता है, पानी में शीतलता डाले तो ठंडा होता है। ऐसे ही देखो, हवा में तरलता डाले तो हवा में बहने की क्षमता होती है, धरती में ठोसता डाले तो धरती ठोस होती है। समय क्षमता डाले है ना। तो स्थानम अर्थात हर वस्तु जिस रूप में स्थित है वो स्थिति भगवान ने प्रवेश करके उसमें दे रखी है, तो बोलते हैं स्थानम। क्योंकि वो भगवान के रूप में स्थित है तो उससे उसमें वो गुण आ जाते हैं जैसे भगवान उसके अंदर डालना चाहते हैं। ठीक है। जैसे देखो मिनिस्ट्री है, उदाहरण देता हूं मैं इसका। मोदी जी पहले चीफ मिनिस्टर थे, सेम व्यक्ति था,
पहले चीफ मिनिस्टर था, अभी प्राइम मिनिस्टर है। तो जब वो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठता था तो उसमें पावर कौन सी वाली होती थी? चीफ मिनिस्टर की। और अब वही व्यक्ति उठ के प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बैठ गया तो पावर किसकी हो गई? प्राइम मिनिस्टर वाली। ऐसे ही बहुत सारे मंत्री होते हैं, फलाना मंत्रालय छोड़ के ढिकाने मंत्रालय में चले जाते हैं। तो मुझे बताओ, पावर किस में है, व्यक्ति में या गद्दी में? गद्दी में। हाँ, गद्दी में। जो भी उस गद्दी पे बैठेगा उसमें पावर आ जाएगी। उसी तरह से जैसे भगवान में सारी क्षमताएं स्थित होती हैं, अब भगवान जिस भी वस्तु को, जिस भी देव को जैसी क्षमता देना चाहते हैं तो वैसी उस व्यक्ति को क्षमता दे देते हैं। जैसे भगवान ने इंद्र की एक पोस्ट बनाई और उसमें कुछ क्षमता डाल दी। अब जो भी व्यक्ति इंद्र की पदवी पे जाके बैठेगा स्वयं ही उसके अंदर कुछ क्षमताएं आ जाएंगी, वो कार्य कर सकता है। और जब जीव उस पदवी से हटेगा तो क्षमताएं चली जाएंगी। तो क्षमता किस में थी? पदवी में थी जो भगवान द्वारा बनाई गई थी। तो वास्तव में क्षमता इसका अर्थ किस में हुई? भगवान में हुई ना। तो स्थानम, किसी भी वस्तु पदार्थ में जो भी क्षमताएं हैं वो इसलिए क्योंकि वो भगवान में स्थित है। आप भगवान से उनको हटा दोगे तो सारी क्षमताएं उसमें चली जाएंगी। बोलो भाई, ठीक है ये बात? यदि आप अपने स्वभाव को बहुत अच्छे से चलाना चाहते हो, आप आध्यात्मिक रूप से छोड़ो, भौतिक स्तर पर भी, जैसे वो माँ है, अगर बहुत अच्छी माँ बनना चाहती है, पिता है बहुत अच्छा पिता बनना चाहता है, यदि वो भगवान के साथ स्थित रहेगा तो देखना माँ के कर्तव्य से बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, वरना स्वार्थी हो जाएगा वो व्यक्ति। यदि पिता है, भगवान के साथ जुड़ा रहेगा तो पिता के कर्तव्य को बहुत अच्छे से समझेगा, वरना स्वार्थी हो जाएगा वो व्यक्ति। क्योंकि क्षमताएं भगवान में है, जो भगवान से जुड़ जाता है तब वो रूप निखर के आता है। कहने को एक छोटा सा पेच होता है, लेकिन जब तक प्लेन में जुड़ा हुआ है तब तक पेच भी उड़ता रहेगा। सोचा यार, हमको प्लेन जबरदस्ती घसीटता है, हम अपने आप उड़ लेंगे, इससे अलग हो जाओ। जैसे ही पेच एरोप्लेन से अलग होगा वो धरती पे ही गिरा रहेगा और लोग पैर रख के चले जाएंगे, पर उसका कोई रोल नहीं है। समझ पा रहे? फूल की पत्ती जब तक फूल से जुड़ी हुई है बड़े काम की है, लोग खूब सम्मान करेंगे, वहां भगवान को सजाएंगे। लेकिन पत्ती सोचे ना, हम अलग से अपना जीवन चलाएंगे, इससे अलग हो जाओ। अलग हो जाएगा तो जमीन पर गिरता डोलेगी वो। सोच पा रहे? पत्ती सोचे कि देखो भाई, मतलब पेड़ में लगे रहने के क्या लाभ, इससे अलग हो जाओ, हम अपना सृष्टि खुद देखेंगे। तो जैसी अलग होगी वो सूख जाएगी। उसी तरह हर व्यक्ति जब तक भगवान में स्थित है, अपने सारे गुणों को बहुत अच्छे से, मतलब उस सारे गुण बहुत अच्छे कार्य में यूज हो जाएंगे। जैसे ही भगवान से अलग होगा उसका कोई गुण किसी काम नहीं होगा, क्योंकि किसी भी गुण में कोई क्षमता बचेगी ही नहीं। इसलिए आप देखो शास्त्रों को उठा के, जो वास्तव में बहुत अच्छी माँ बनी है वो वही थी जो भगवान की भक्त थी। वास्तव में कोई अगर बहुत अच्छा बाप बना है वो वही था जो भगवान का बहुत अच्छा भक्त था। वास्तव में कोई भी व्यक्ति राजा की पदवी पर भी बैठा है तो वही राजा सबसे अच्छा था जो भगवान का भक्त था। देखते कि नहीं देखते ऐसे? आप अपने परिवार में भी देख सकते हो, जो व्यक्ति जितना अच्छा भक्त रहा होगा, वास्तव में दिखावटी भक्त नहीं, असली भक्त, जो वास्तव में जितना अच्छा भक्त रहा होगा वो उतना जिम्मेदार व्यक्ति भी रहा होगा। उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती होगी, कहाँ पर कितनी मेहनत करनी है और कितनी नहीं, किस मतलब किसकी वास्तव में हमको कितनी सेवा करनी है कितनी नहीं, बहुत तेज बुद्धि चलती है कोई भगवान का भक्त बनता है तो। जो भगवान सहायता करते हैं ना, तो आपके गुण भी तभी निखरेंगे जब आप भगवान से जुड़ोगे। भगवान से हटे जाओगे तो भौतिक स्तर पर भी आप अपने जीवन को जी नहीं सकते। इसलिए आप देखो, जो पति भगवान का अच्छा भक्त नहीं होता, आप देखना उसकी पत्नी कभी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहती है, दुखी रहती है। कभी कोई क्रोध आ जाएगा उसको, कभी काम का भी कितना याद आएगा, कभी कुछ कभी कुछ। और जो भक्त होगा, पति और पत्नी दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जो भक्त होगा वो हमेशा जैसे बहुत कॉन्शियस रहेगा, इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है। कभी ऐसे लोभ की दृष्टि से, भोग की दृष्टि से एक दूसरे को नहीं देखेगा, सेवा की दृष्टि से देखेगा। समझ रहे? स्थानम अर्थात जब भी भगवान में स्थित हो जाता है तो सारे गुण अपने आप निखर के बाहर आ जाते हैं। और जब भगवान में स्थित नहीं होता तो सिर्फ लोभ मोह मत मत्सर्य, जो तमस गुण होते हैं, अज्ञानता के कारण जो गुण होते हैं सिर्फ वही दिखते हैं और कुछ नहीं दिखता। जैसे सतयुग में, ऐसा अभी मैं पढ़ रहा था राजा हरिश्चंद्र की कहानी, तो उसमें आता है कि हरिश्चंद्र जब तक राजा की पदवी पर बैठे थे उस पूरे राज्य में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होता था।
एक भी व्यक्ति की मृत्यु, अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु का अर्थ होता है जिस, मतलब एक का एक मृत्यु हो जाना, जैसे बैठा बैठे बैठे एकदम से खत्म हो गया, ऐसा जवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। ऐसे अपनी पूरे आयु करके व्यक्ति की मृत्यु होती थी। और वो भी एक सदगति, सद स्थान पर मृत्यु होती थी, जैसे किसी धाम में होती थी, कीर्तन के बीच में मृत्यु होती थी। ऐसी नहीं होती थी कि वो जो बैठे थे रात में जी वो तो सुबह फिर उठे ही नहीं। ऐसी किसी की मृत्यु नहीं होती थी। जैसे कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता था, कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता था, लोग अपने घर में ताले नहीं लगाते थे, जाने तो चले जाते थे, कुछ नहीं होता था ऐसा। जब राजा धर्मात्मा था तो देखो सब लोगों में गुण कितने निखर के आते थे। आज के टाइम पर देख लो, पुलिस घूमती रहेगी, पता चलेगा कि तो पुलिस से ही डर के व्यक्ति भाग रहा है कि यार यही ना लूट ले। ऐसी स्थिति है, क्योंकि सब भगवान से विमुख हो गए। तो विमुख होने के कारण सब लोभी हो गए, अब सब एक दूसरे से डरते हैं। लोग डॉक्टर पे जाने पे डरते हैं, लोग पुलिस वाले पे जाने पे डरते हैं, जबकि ये लोग तो रक्षक होते हैं। देखो कोई नहीं चाहता कि भाई हमको डॉक्टर पे जाना पड़े, लुट जाएंगे। कोई नहीं चाहता पुलिस पर जाना पड़े, वकील पर जाना पड़े, जज के पास जाना पड़े। ये जो सहायक करने वाले होते थे, अब यही भक्षक बन शुरू हो गए, क्यों? क्योंकि विमुख हो गए। तो स्थानम। अब आ जाओ अगला, निधानम। स्थानम क्लियर हो गया। स्थानम अर्थात वास्तविक स्थान, जिसमें सब चीजें स्थित हैं, उसे बोलते हैं स्थान। अब आ जाए निधानम। निधानम अर्थात आश्रय स्थान, जिसका आश्रय लिया जा सकता हो। कोई व्यक्ति अगर भगवान का आश्रय लेता है तो हमेशा मतलब निर्भयता से जीता है। भगवान के आश्रय के अलावा किसी का भी आश्रय लिया जाए तो बहुत भय रहेगा। ये आप अपने जीवन में से सोच के देखो, यदि आपको डर लगता है, इसका मतलब अभी तक भक्ति शुरू नहीं करी है, या कह लो जितना डर लगता है इसका मतलब भक्ति में भी उतनी कमी है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, फियर मीन्स लैक ऑफ फेथ इन कृष्ण। डर अर्थात भगवान पर विश्वास की कमी। जिसको भगवान पर विश्वास की कमी होगी उसको उतना ही डर लगेगा। तो जो ईमानदारी से विधि पूर्वक भगवान का भजन कर रहा है, मतलब सतत, मतलब नित्य रूप से, कभी का संडे संडे नहीं, रोज भगवान का नित्य रूप से भजन कर रहा है, उसे कभी डर नहीं लगता है। डर लग रहा है मतलब कहीं कमी हो रही है, तो चर्चा की जाए, उस पे बात की जाए, प्रश्न पूछा जाए और फिर उस डर को हटाया जाए। चाहे वो मृत्यु का डर हो, चाहे अपने क्या बोलते हैं उसका, मतलब जो व्याधि वगैरह लगती हैं उसका डर हो, अपने बिजनेस का, व्यवसाय, किसी भी चीज का डर हो। डर मुख्यतः मोह या लोभ के कारण आता है। कोई बता सकता है? मैं भय की एक बार डेफिनेशन बताया था। भय, शोक मोह भय। भय किसे कहते हैं? शोक मोह भय, सॉरी, मतलब काम, लोभ, क्रोध, भय, ये चारों की एक बार डेफिनेशन बताया था कि ये चारों एक ही हैं, बस रूप अलग अलग हैं। तो बता सकता है भय क्या होता है? अपने से बड़ा होता है तो उससे भय होता है। जब आपके लोभ को कोई व्यक्ति, मतलब आपका लोभ है कोई चीज पाने के लिए और कोई उसमें बाधा बने, तो अगर वो आपसे छोटा है सामर्थ्य में तो उस पर क्रोध आएगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये काम रोकने की, या हमको इस काम में बाधा बनने की। और मान लो वही पुलिस हो, मान लो आपने कहीं से कुछ 1 करोड़ रुपए का कुछ घपला किया है, और ये बात पुलिस को पता चल जाए और पुलिस आ जाए, तो क्या होगा? क्रोध आएगा कि भय आएगा? डर लगेगा, भय लगेगा। भय आएगा। आएगा। और वहीं पे मान लो आपका कोई ऐसे ऑफिस का कोई क्लर्क है, वो बोले कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बहुत गलत है, मैं बता दूंगा ऊपर लोगों को, सब बता दूंगा, तो आपको क्या आएगा? क्रोध आएगा। क्रोध। क्रोध। तो ये सब है क्या? काम ही है। इस संसार में सुख पाने की जितनी ज्यादा अभिलाषा होगी, क्रोध और भय उसी अनुपात में एक व्यक्ति को आते हैं। तो सुख पाने की अभिलाषा अर्थात सुख मतलब ऐसे इस संसारी सुख जो होते हैं, इंद्रिय तृप्ति वाले सुख पाने की जितनी ज्यादा अभिलाषा होगी, क्रोध और भय उसी अनुपात में आएंगे। और जिस व्यक्ति को भगवान पर श्रद्धा बढ़ जाती है और सेवा वृत्ति से जीवन जीता है, क्रोध और भय उसी अनुपात में चले जाते हैं। तो वास्तव में कोई जब भगवान का आश्रय लेना शुरू कर देता है तो एक क्रोध और भय फिर स्थान में दिखाई नहीं देते, वो निर्भीक हो जाता है। इसलिए आप देखो,
कई कई साधु ऐसे होते हैं जिनके पास शाम के खाने की भी व्यवस्था नहीं है, कि शाम को पता नहीं भोजन कैसे मिलेगा, फिर भी बिना डर के जीते, उनको पता है कि हो जाएगी। मैं वृंदावन में कई बार आप लोगों को लेके भी गया हूँ कुछ कुछ वक्त है वो। तो वृंदावन में कुछ कुछ साधु हैं, फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, यमुना किनारे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं पता है कि व्यवस्था कहाँ से होगी। और उसके बाद भी मतलब हर बार शाम सुबह जब भी जैसी आवश्यकता होगी कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगी, उनके पास प्रसाद पहुंच जाएगा, कुछ आवश्यकता हो कुछ और पहुंच जाएगा, दवाई वगैरह सब पहुंच जाएगा, जो भी जैसी व्यवस्था होगी जैसी जरूरत होगी। समझ रहे हैं कैसे? कि आश्रय इतना जबरदस्त, उनको पता है जब भगवान चींटी को भी भोजन खिला दिए, हाथी को भी मनोभोजन कराते हैं रोज, चिड़िया पशु पक्षी बाघ चीता कोई भूखा नहीं मरता, मैं तो भगवान का भोजन करने चला हूं, तो हमको इस बात का डर? हमारी क्यों नहीं कर रही है व्यवस्था? और अगर आज मान लो नहीं मिल रहा है तो वास्तव में मेरे लिए मिलना ठीक नहीं था इसलिए नहीं मिला है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कल मिलेगा। इसलिए बिना डर के भजन करते हैं, किसी बात की कोई समस्या नहीं होती है। हम क्या होता है सबसे पहले भगवान का भजन ही छोड़ देते हैं, कोई भी चीज ऊपर नीचे होती है दिखाई दी, अरे पहले माला छोड़ो यार, पहले काम करो देखो कैसे होगा, वरना फलानी दिक्कत ना हो जाए ढिकानी दिक्कत ना हो जाए, भजन ही साइड में कर देंगे। तो हमारा आश्रय भगवान पे हुआ नहीं है, हमारा भी बाकी चीजों पे आश्रय बना हुआ है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आश्रय किस पे होना चाहिए? भगवान पे। निधानम। और जैसे जैसे आश्रय, कैसे पता चलेगा कि भगवान पे आश्रय है? भगवान को प्रसन्न करने के जो नित्य नियम का संकल्प आप लिए हो, आप वो छोड़ोगे नहीं किसी भी स्थिति में, चाहे आपकी तबीयत भी क्यों ना खराब हो, कुछ भी हो, वो नित्य नियम के आश्रय आप छूटे आपसे छूटेंगे नहीं। आपको खुद ही डर लगे यार ये छोड़ देंगे तो फिर जिएंगे किस चीज के लिए। एक बार एक कथा सुन रहे थे, तो एक साधु थे। कथा क्या, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जयपताका स्वामी महाराज है, इस्कॉन के। अब ये ऐसा नाम डालना जयपताका स्वामी महाराज। आप देखना एक फोटो आएगी, उसमें एक व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा है, पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो रखा है। ऐसा मुंह देखेंगे तो लटका हुआ है, ऐसे दो तीन नलियां घुस रही होगी नाक में, ऐसे। प्रभुपाद जी के शिष्य थे ये, और मायापुर में बहुत भयंकर प्रचार किए थे। उनको लकवा वकवा हो गया था शरीर में अभी कुछ समय पहले। तो उनके गुरु भाई उन लोगों को उनको बोले कि आप ऑलरेडी सिद्ध अवस्था में हैं, आपको नित्य प्रसन्न भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान से बात करते हैं, अब आप इतना नाम जप क्यों करते हैं? अब छोड़ दो नाम जप, अब क्या जरूरत है, जब सिद्ध हो ही गए तो अब क्या जरूरत, इतना मतलब थोड़ा बहुत कर लो। तो वो बोले कि जब तक जीवा है, चेतना बनी हुई है, शरीर का थोड़ा भी आभास मेरे को है कि मैं हूं, इस बात का आभास है, मैं सब छोड़ सकता हूँ लेकिन नाम नहीं छोड़ पाऊंगा। गुरु जी हमको यही आदेश दिए थे, मैं अपने गुरु से वादा किया था रोज 16 माला करूंगा। उनको 16 माला करने में 14 घंटे लगते हैं, क्योंकि बोल नहीं पाते ना ठीक से। तो 14 घंटे जप करते हैं वो, 16 माला करने में उनको 14 घंटे लगते हैं। ऐसे पूरा लकवा हो गया है तो ऐसे बहुत टेढ़ा टेढ़ा करके बोलते हैं, और बहुत ऐसे अजीब सा बोलते हैं, वैसे पकड़ में नहीं आता इतनी जल्दी, लेकिन पूरी 16 माला करते हैं। बोले जब तक हूं तब तक भगवान की सेवा के लिए हूं, उनको बिना डर के पूरा इधर से उधर खूब प्रचार करते जाते हैं, व्हील चेयर पर ही। तो फ्लाइट में लाइट में ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उनको खूब दिक्कत रहता है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके अपना रखते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप कमरे में पड़े हैं भाई, कि आप मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। खूब चलते फिरते रहते हैं और खूब मतलब भयानक क्लास देते हैं। ऐसे थोड़ा टेढ़ा बोलते हैं, तो उनका एक वो है, एक शिष्य है, वो उनकी बात को पकड़ता है कि क्या बोल रहे हैं महाराज, और फिर वो ट्रांसलेट करके बोलता है, और बहुत जबरदस्त क्लास देते हैं वो। अभी नोएडा में आए थे यहाँ पे कुछ समय पहले, तो यहाँ तो नोएडा में प्रवेश किए, तो उस पूरे क्षेत्र में जाम लग गया था, इतने लोग मिलने आए थे उनसे, जब तक का सही महाराज से। उनको ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके गए थे ताकि लोग देख पाए, और दूर से ही सब प्रणाम करके चले गए, वरना कि सब पास में आएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगा। पूरा क्षेत्र में ऐसे हो गया था जैसे मतलब पता नहीं कितना बड़ा सैलाब लगा हो, इतने लोग आए थे। वैसे एक नहीं, ऐसे कई सारे भक्त रहे हैं। हम्म। समझ रहे? तो ऐसा तभी संभव है जब व्यक्ति को डर नहीं होता, आश्रय भगवान का रहता है, और हमको थोड़ा सा मतलब अभी
न कान में हल्का सा दर्द शुरू हो जाए, प्रभु जी के कान में थोड़ा दर्द हो रहा था तो आज सोच रहे थे आज थोड़ा आराम कर लें, आज माला नहीं करेंगे कल करेंगे, जरा सा कान में दर्द हो जाए तो ऐसे नहीं है। आश्रय लेना चाहिए भगवान को, डरना नहीं चाहिए, और उसी में आपको बहुत आनंद आएगा। बाकी सब तो प्रारब्ध अनुसार जो आएगा सब आएगा चला जाएगा, लेकिन समय पर एक बार जाने का लौट के नहीं आता है, मौका चला जाता है। तो व्यक्ति जानता है कि भगवान का एक बार आश्रय लिया, चाहे कुछ हो जाए भजन नहीं छोड़ेंगे। फिर उसी में सुख मिलता है, भगवान का अनुभव होता है कि कुछ किए, आज का दिन किसी काम का रहा, भगवान को आज अच्छा लगा होगा कि आज हम भगवान का भजन किए। समझ रहे हैं बात? हरिश्चंद्र की स्टोरी कितने लोग देखे थे? मैं ग्रुप पे डाला था बहुत पहले, हरिश्चंद्र की कहानी। एक दो तीन चार पाँच, काफी लोग देखे थे। एक एक ले लेना मुझसे। और देखो हरिश्चंद्र के जीवन में कितनी कितनी समस्याएं आई थी, ध्यान है, कितनी कितनी समस्याएं आई थी। एक ऐसी स्थिति भी आई थी कि अपने हाथ से अपनी पत्नी की गर्दन काटनी पड़ रही थी, ऐसे फरसे से अपने हाथ से, लेकिन तब भी वो पीछे नहीं हटे थे। बोले जो नियम लिए हैं उसका पालन करेंगे जिन पर। और देखो उधर फरसा चला है, वो माला बन के उन्हीं के गले में गिर गई, उसकी पत्नी के गले में। तो शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, इंद्र आए, चंद्र आए, वरुण, सब प्रणाम कर रहे हैं हरिश्चंद्र जी को, कि ऐसा होता है धर्म का पालन करने वाला। तो कभी भी ये जो छोटे मोटे टेस्ट आते हैं इनमें फेल नहीं होना चाहिए, हमारे जो संकल्प है उनको नित्य पालन करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी सी जो समस्या आई है ना, एक्चुअली जब आप भजन करना शुरू करते हो, खासकर जप करना शुरू करते हो, तो आपके जीवन में अगर कुछ भी ऐसा आ रहा है जिसके कारण जप अफेक्ट हो रहा है, तो ये वास्तव में आपके प्रारब्ध के कारण नहीं होता, ये एक्चुअली प्रकृति द्वारा आपके सामने एक टेस्ट दिया जा एक टेस्ट दे भेजा जाता है। टेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऐसे परीक्षा ली जाती है उस व्यक्ति की। हम एक साधु से सुने थे, वो बोल रहे थे कि जैसे ही नाम जप आप करोगे, प्रकृति बार बार आपकी परीक्षा लेगी, ये दिखाने के लिए आपको कि नाम जप में भी कितनी निष्ठा जागी है। यदि नाम जप छूट रहा है तो इस पे फिर काम करो, थोड़े समय के लिए आएगी, परीक्षा पे चली जाएगी। तो जो आपने मेहनत करी है अपने अच्छे समय पे, वो टेस्ट होगा उस समय पर जब ये परीक्षा चल रही है। किसी की परीक्षा थोड़ी देर के लिए होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की हार्ड होती है, किसी की आसान होती है। वो जैसे जैसे व्यक्ति का स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे परीक्षा का स्तर बढ़ेगा। तो जब अच्छा समय चल रहा है तो बहुत अच्छे से भजन करो, जब खराब समय आए उस समय हारो नहीं। ऐसा नाम जप को मत छोड़ो, उसको पकड़ो और करते रहो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कैसा भी, लेकिन करते रहो। वो जब परीक्षा का समय पार हो जाएगा ना, तब आपको बहुत गहरा अनुभव होगा। जैसे नाम से प्रेम बढ़ जाएगा, भगवान के ऊपर आश्रय बढ़ जाएगा, श्रद्धा बढ़ जाएगी। जैसे कभी भी खराब समय आए तो उसको बड़ा भगवान की कृपा समझ के स्वीकार किया करो, और उसमें नाम जप मत छोड़ा करो, संभव हो तो और बढ़ा दिया करो। ले, तू क्या याद रखेगा, दो माला और सही, कहा तुम्हारी छुटाने चला आता, दो माला और करेंगे आज इसी बात पे। समझ में आ रहा है? ऐसे हल्के में नहीं लिया करो। निधानम, जो भगवान में वास्तव में आश्रय ले लेता है, वो उसको किसी बात का डर नहीं लगता है। वो उसका जीवन ऐसे निश्चिंतता से परे होके आगे बढ़ता रहता है। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए उसके जीवन में कठिनाई नहीं आती, कठिनाई आती है उसको दिखाने के लिए कि अभी कितना निधानम, कितना आश्रय लिया है या कितना आश्रय बचा है। समझ गए? तो देखो ये एक एक गुण बहुत भारी है, इसलिए मैं इतना टाइम ले लेके बता रहा हूँ। तीसरी क्लास चल रही है हमारी ये श्लोक पे। फिर है बीजम अव्ययम। बीजम अर्थात जैसे किसी वस्तु का वास्तविक स्रोत, जैसे पेड़ उगता है बीज से, कोई और तो मुख्य कारण नहीं होता, बीज के अलावा सारी परिस्थिति घटित कर दो तो क्या पेड़ उग जाएगा? बीज नहीं है। मौसम बहुत अच्छा है, खाद बहुत अच्छी है, एकदम फेवरेबल, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो उग जाएगा क्या? पानी आपने बढ़िया से दिया है, उग ही नहीं सकता है। उसी तरह इस सृष्टि में कुछ भी जो घटित हो रहा है उसके पीछे मुख्य कारण कृष्ण है। आपके घर में जो बालक आया मुख्य कारण कृष्ण है, आपको जो माता पिता मिले मुख्य कारण कृष्ण है, आपकी जैसी पत्नी है मुख्य कारण कृष्ण है। समझ पा रहे हैं बात? इसीलिए अपने जीवन में आई हुई किसी भी परिस्थिति को हताशा से नहीं देखना चाहिए, उसको भगवान से जोड़कर देखना चाहिए कि भगवान जो भी भेजे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो, कुछ भी हो,
वो भगवान द्वारा साक्षात भेजी गई है मुझे कुछ सिखाने या मेरी कुछ सहायता करने के लिए। और अगर आप ऐसे रूप में देखोगे तो आप हमेशा हर परिस्थिति में सीख जाओगे। अगर ऐसे नहीं देखोगे तो फिर दुखी रहोगे। जब आप ऐसे देखना शुरू करते हो तो भगवान पे भरोसा बढ़ने लगता है। भरोसा मतलब भगवान का अनुभव गहराने लगता है। देखो, आपको ध्यान है, अगर आप नरसिम्हा अवतार वाली पिक्चर देखे होगे तो उसमें इंटरवेल के बाद प्रहलाद महाराज को हर चीज में भगवान दिखना शुरू हो जाते हैं। कितने लोगों ने देखी वाली पिक्चर? देखी है? सबने देखी है। वो सीन ध्यान है जब वो गाना भी चलता है, एक एक बैकग्राउंड में सॉन्ग चलता है, हाँ नहीं वाला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके वो जो सॉन्ग है वो चलता है। और वो जहां जहां चल रहे हैं पेड़ के अंदर वो परमात्मा रूप भगवान विष्णु का रूप दिखने लगता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? नहीं तो दोबारा उस पर यूट्यूब पे डाल के देखना। वो स्थिति होती है जब प्रत्यक्ष रूप से भगवान हर वस्तु में दिखते हैं। इससे जस्ट पहले एक स्थिति और आती है। उस स्थिति में प्रत्यक्ष भगवान का चतुर्भुज रूप नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा अनुभव क्लियर होता है कि भगवान है। इसे आभास बोलते हैं। भगवान है, दिख नहीं रहे लेकिन है। जैसे कभी कभी वाला गेम होता है ना, कौन सा है वो, जिसमें आंख बंद करके ऐसे ढूंढना होता है। हाँ, आंख में चोली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आंख में चोली, आंख में चोली बोलते हैं ना। या वो धप्पा होता है, इंग्लिश बोलते हैं आई स्पाई। आई स्पाई इंग्लिश गेम होता है ना, आई स्पाई। आई स्पाइस। बचपन में बोलते थे आई स्पाइस, बाद में पता चला आई स्पाइस नहीं था, आई स्पाई। आई स्पाई मतलब कि मैं ढूंढ रहा हूँ। तो उसमें कोई दरवाजे के पीछे छुपा होता है, कोई पलंग के नीचे छुपा होता है, कोई छत के पीछे छुपा होता है। तो जो ढूंढने वाला होता है उसे अनुभव हो जाता है, वहां से कुछ आवाज आई होगी, कुछ हुआ होगा कि है, इसके पीछे कोई है, कोई है इसके पीछे है। तो चतुर्भुज रूप दिखने से पहले ये आभास होने लगता है कि है, इसके पीछे कोई है, इस घटना के पीछे कोई है, ये भगवान किए हैं, ये भगवान से हुई है, इसमें भगवान का हस्तक्षेप है। ऐसे तो कैसे संभव है? जब वो वास्तव में कॉन्शियसली हर स्थिति को ऐसे देखता है कि मेरे जीवन में ये व्यक्ति आया, ये भगवान द्वारा भेजा गया है मुझे कुछ सिखाने के लिए। या जैसे मान लो, देखना, जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध का वेग बहुत ज्यादा होता है उसे ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा मिलते हैं जो क्रोध दिलाते रहते हैं। जैसे जो सिंपल व्यक्ति होता है उसके जीवन में बहुत ज्यादा क्रोध वाले लोग होते भी नहीं है। जो सौम्य स्वभाव का व्यक्ति होता है उसके आसपास वाले भी लोग ऐसे नहीं होते जो क्रोध दिलाएं। लेकिन जिसका क्रोधी स्वभाव होता है उसको तो ऐसे चुन चुन के लोग मिलते हैं कि उसे क्रोध को और बढ़ाए। वो क्यों? ताकि वो बार बार देख सके कि कितना काम हुआ है। भाई जैसे अगर मुझे बुखार होगा तभी पैरासिटामोल की गोली खानी पड़ेगी ना, डॉक्टर तभी पैरासिटामोल की गोली देगा, हर व्यक्ति को थोड़ी देगा पैरासिटामोल की गोली। फिर जिसको बुखार होगा उसी को देगा ना। तो जब वो देखता है कि मेरे जीवन में ये वाला व्यक्ति आया, हम जिसके कारण में बार बार लोभ का वेग आता है, इसका मतलब इस व्यक्ति के माध्यम से हमको सीखना है। ये हमको दिखा रहा है कि मेरे अंदर लोभ है, तब इसको ठीक करना है। और एक समय आएगा कि वो वेग चला जाएगा अगर आप ऐसे देखोगे तो। और नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेट होते ही रहोगे, क्रोध आता रहेगा और पीटते पाटते रहोगे, 2 4 बार जेल भी चले जाओगे ऐसे ही। समझ में आ रहा है? ऐसे ही। जब हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर स्थिति को ऐसे देखोगे तो बहुत जल्दी भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव भी हो जाएगा। आभास तो होने ही लगेगा और फिर वो चतुर्भुज रूप में दिख भी जाएंगे। और भजन करोगे तो भगवान का द्विभुज रूप ही दिख जाएगा, भगवान श्याम सुंदर के रूप में भी दिखना शुरू हो जाएंगे। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको ऐसे दिखते हैं, ठीक है। और जो अभक्त होता है उसको कुछ पता नहीं चलता, उसको लगता है कि बाई चांस ऐसा हो गया, बाई चांस ऐसा हो गया, काश ऐसा कर लेता, काश वैसा कर लेता, उसे हर चीज ऐसे दिखाई देती है। तो हम अभक्त ना बने, हम भक्त बने। इसे बोलते हैं बीजम अव्ययम। हर वस्तु परिस्थिति की, व्यक्ति का जो कारण है हमारे जीवन में वास्तव में कृष्ण है, स्रोत कृष्ण है। ठीक है, राधे। तो अब ये कंप्लीट हो गया श्लोक संख्या 18। मुझे बताओ किसी कोई प्रश्न तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है। कल, वैसे अब मेरे को आज रात को निकलना था जो कि मेरी ट्रेन है। कल जिस समय पे पहुंचेगी उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कल क्लास होगी कि नहीं होगी। पर दोनों परिस्थिति में अगर क्लास होगी तो बहुत अच्छा है, क्लास नहीं भी हुई तो मैं ग्रुप पर एक वीडियो का लिंक डालूंगा, उसमें एक स्टोरी है, वो स्टोरी आप सब लोग देखना। आधा पौन घंटे की होगी, वो कहानी है वो।
तो उसको पूरा देखना एक भक्त के विषय में। लेकिन समय नष्ट मत करना एक से दो का। ठीक है। सब लोग अपनी माला वाला कर रहे हो ठीक से, भजन चल रहा है सबका। जय श्री राम, बहुत अच्छे। डटे रहिए, साधना कार्ड भरते रहिए। हरि हरि बोल। कल से फिर कुशीनगर पहुंच के क्लास से ली जाएगी। ठीक है। हरे कृष्ण।